कहते हैं मर्द धोखा देता है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि क्यों देता है। क्या हर धोखा देने वाला मर्द जन्म से ही बुरा होता है? क्या हर गलती सिर्फ उसी की होती है, या फिर दो लोगों के बीच की चुप्पियों में, अनकहे दर्दों में और न समझे गए इमोशंस में कुछ ऐसा होता है जो एक रिश्ते को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है? सच ये है कि मर्द धोखा नहीं देता अगर उसकी स्त्री उसके साथ कुछ खास गलतियां न करे। ये वीडियो मर्द को सही ठहराने के लिए नहीं है और नहीं स्त्री को दोष देने के लिए। ये सच को समझने के लिए है, उस सच को जो अक्सर बोलते कोई नहीं पर महसूस हर कोई करता है। हर मर्द दिल से चाहता है कि उसकी स्त्री सिर्फ उसकी हो, उसका सबसे सुरक्षित स्थान, उसका सबसे गहरा घर, वो जगह जहां वह बिना डर के टूट भी सके और जुड़ भी सके। लेकिन जब वह जगह असुरक्षित होने लगती है, जब रिश्ते में वार्मथ की जगह जजमेंट, कंपैरिजन और डिस्टेंस भरने लगती है, तब एक मर्द इंसान की तरह बिहेव नहीं करता। वह बस भागने लगता है, किसी और की ओर या खुद के अंदर, लेकिन भागता जरूर है। आज इस पार्ट 1 में हम उन 6 गलतियों में से 3 गलतियां समझेंगे जिनसे बच जाए तो मर्द धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबर 1, स्त्री का ना सुनना मगर जवाब देना जरूरी समझना। मर्द कई चीजें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ देती है, जब उसकी स्त्री उसे सुनती नहीं। मर्द चुप रहता है, हर बात को इतनी साफ साफ नहीं बोलता, क्योंकि वह अपनी भाषा में प्यार करता है। उन चीजों के जरिए जो वो करता है, वो लेट नाइट लिफ्ट देकर, अपना खाना बांटकर, काम से थककर भी बात करके, आपके मूड खराब होने पर चुप रहकर अपना प्यार जताता है। लेकिन जब उसे लगे कि उसकी बातों को सीरियसनेस नहीं मिलती, उसे बीच में ही काट दिया जाता है। उसे ओह ये तो बड़ी आसानी से बोल दिया, ये तो तुम्हारी आदत है, ये तो तुम एग्जैजरेट करते हो जैसे डायलॉग्स मिलते हैं, या उसकी इमोशंस पर तंज कसा जाता है, तो मर्द धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। और जो मर्द बोलना बंद करे, वो सुनना किसी और के पास शुरू कर देता है। धोखा शारीरिक नहीं होता, पहले वो इमोशनल लेवल पर शुरू होता है। जब उसे कोई ऐसा मिल जाए जो बस उसे सुने। अगर कोई स्त्री जेन्युइनली सुन ले, खुली आंखों और खुले दिल के साथ, तो कोई मर्द किसी और की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि जिसे वो अपनी गहराई सुनाता है, उससे वो वफा करता है। नंबर 2, हर बात पर कंपैरिजन। उसका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है। मर्द दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन कंपैरिजन से हार जाता है। स्त्रियां कंपैरिजन इसलिए करती है क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिखानी होती है, लेकिन मर्द कंपैरिजन को सीधा मैं अच्छा नहीं हूं में ट्रांसलेट कर देता है। और जब उसे लगे कि तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो, देखो मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड कितना केयर करता है, सबके पति इतने रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे अंदर रोमांटिक बोन ही नहीं है, तो उसके भीतर 2 चीजें पैदा होती है, अपर्याप्तता नॉट इनफनेस और थकान इमोशनल फटीग। इसका रिजल्ट क्या होता है? मर्द उस इंसान से डरने लगता है जिसे वह खुश करना चाहता था, और जब खुशी देना डर में बदल जाए, मर्द दूर जाने लगता है। अगर लंबे समय तक चले तो 2 में से एक चीज होती है, या तो मर्द चुप हो जाता है, या फिर वो किसी ऐसे की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसा वो है। यही वो जगह है जहां धोखे का बीज बोया जाता है। धोखा इच्छा से नहीं, बल्कि कंपैरिजन से पैदा हुई कमी से शुरू होता है। एक स्त्री अगर कंपैरिजन की जगह अप्रिसिएशन चुन ले, तो कोई भी मर्द उसके लिए दुनिया को छोड़ दे, किसी और को नहीं अपनाए। नंबर 3, मर्द की भावनाओं को कमजोरी समझना। समाज ने मर्द को सिखाया है कि मत रो, मत टूटो, स्ट्रांग रहो, इमोशंस दिखाना कमजोरी है। लेकिन सच ये है, हर मर्द के अंदर एक बच्चा होता है जो डरता है, जो इनसिक्योर होता है, जो जेलस होता है, जो अटेंशन चाहता है, जो केयर चाहता है। बस वह ये सब जाहिर नहीं करता, लेकिन जब वो अपनी स्त्री के सामने थोड़ा सा इमोशनल होता है और उसे हियरिंग के बजाय मॉकिंग मिलती है, या ये सुनने को मिले कि इतना क्यों ओवर रिएक्ट करते हो, तुम तो बिल्कुल बच्चा हो,
ये तो लड़कियां करती है, मर्द ऐसे नहीं बिहेव करते। तो मर्द के अंदर एक दरार पैदा होती है। वो दरार उसे वल्नरेबिलिटी से डराती है, और जब वल्नरेबिलिटी शर्म बन जाए, मर्द अपनी भावनाएं वहां ले जाता है जहां उसे शर्मिंदा न किया जाए। यही वो जगह है जहां इमोशनली चीटिंग की शुरुआत होती है। मर्द किसी बहुत सुंदर और ग्लैमरस लड़की की ओर अट्रैक्ट नहीं होता, वो अट्रैक्ट होता है उस एनर्जी की तरफ जहां उसे सुना जाए, जहां उसकी मैस्कुलिनिटी को रिस्पेक्ट मिले, जहां उसे जज न किया जाए, जहां वह बिना चेहरे पर मास्क लगाए बस खुद हो सके। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा कंफर्ट वही होता है, तुम मेरे सामने रो सकते हो और मैं तुम्हें कम नहीं समझूंगी। अगर स्त्री ये एक जगह दे दे, मर्द कभी बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं। नंबर 4, स्त्री का रिस्पेक्ट को लव से कम समझना। मर्द प्यार से नहीं जीता जाता, मर्द रिस्पेक्ट से जीता जाता है। ये बात बहुत सरल है, पर रिश्तों में सबसे ज्यादा अनदेखी इसी की होती है। स्त्री सोचती है, मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूं, फिर वो दूर क्यों है? पर मर्द के लिए प्यार उतना लाउड नहीं होता जितना एक छोटी सी इज्जत की भावना। मर्द के लिए इज्जत का मतलब है उसकी बातों को वैल्यू देना, उसके डिसीजंस को चाइल्डिश न कहना, उसके एफर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड न करना, उसे परिवार, दोस्तों या ऑनलाइन जोक्स में इंसल्ट न करना, सामने वाले के सामने उसकी मैस्कुलिनिटी को कमजोर न दिखाना। मर्द को अगर लगे कि उसकी स्त्री उसके साथ खड़ी है तो वह आग से भी निकल सकता है, लेकिन अगर उसे महसूस हो जाए कि वो अपनी ही स्त्री की नजरों में छोटा है तो वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और टूटकर मर्द दो चीजें करता है, या तो वह रिलेशनशिप में फिजिकली प्रेजेंट लेकिन इमोशनली एब्सेंट हो जाता है, या फिर वो किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां उसे सम्मान मिले, भले ही वो रिस्पेक्ट सिर्फ दिखावा ही क्यों न हो। ये वही जगह है जहां चीटिंग का दरवाजा खुलता है। क्यों? क्योंकि मर्द उस जगह की ओर भागता है जहां उसे फिर से मर्द जैसा महसूस कराया जाए, जहां उसे सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाए। स्त्री अगर यही रिस्पेक्ट अपने मर्द को दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे कहीं और नहीं ले जा सकती। मर्द लॉयल्टी करता है उनके लिए जो उसकी मैस्कुलिनिटी की फ्लेम को बुझाते नहीं बल्कि उसे ग्लो करने देते हैं। नंबर 5, मर्द की स्पेस को दूरी समझ लेना। मर्द जब चुप हो जाता है तो स्त्री घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो बदल रहा है, वो दूर हो रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच ये है, मर्द चुप इसलिए नहीं होता कि वो दूर होना चाहता है, वह चुप इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को समझना चाहता है। मर्द को स्पेस चाहिए, ये उसकी रचना है। वो जब ओवरवेल्म्ड हो जाता है तो रिट्रीट करता है, वह अपने केव में जाता है जहां वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है, अपनी इमोशंस खुद सेटल करता है, अपनी पहचान खुद स्टेबलाइज करता है। लेकिन जब स्त्री उस स्पेस को निग्लेक्ट समझ लेती है और लगातार संदेश, सवाल, आरोप या तुम दूर हो गए हो जैसी बातें करती है तो मर्द की माइंड शटडाउन हो जाता है। उसे लगता है कि उसे सोचने की ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं है, और जब किसी को सोचने की जगह नहीं मिलती वह वहां जाता है जहां उसे हल्की सी भी शांति मिले। यही वो हल्की सी शांति कई बार एक गलत जगह बन जाती है। अगर स्त्री उसके स्पेस को समझ ले और उसे फोर्स किए बिना उसे कुछ घंटे, कुछ दिन अपने भीतर सेटल होने दे तो मर्द और मजबूत होकर वापस आता है। क्योंकि मर्द भागता नहीं है, उसे सिर्फ पॉज चाहिए। अगर ये पॉज मिल जाए तो लॉयल्टी टूटती नहीं, और अगर न मिले तो वही पॉज किसी और कॉन्वर्सेशन में बदल जाता है। नंबर 6, स्त्री का मर्द पर ओनरशिप, न कि पार्टनरशिप। प्यार जब ओनरशिप बन जाता है तो रिश्ता पिंजरा महसूस होने लगता है। स्त्री अगर अपने मर्द पर हक जताती है वो प्यारा लगता है, लेकिन ओनरशिप धीरे धीरे मर्द की आइडेंटिटी खा जाती है। ओनरशिप दिखती कैसे है? तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे बताना पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम मेरी जिंदगी में हो इसलिए तुम्हारी दुनिया मेरी है।
मैंने कहा तो मानना पड़ेगा। ये बातें ऊपर से प्यार और केयर जैसी लगती है, लेकिन मर्द इन्हें सुनता है जैसे कोई उसकी फ्रीडम छीन रहा हो। मर्द को कंट्रोल पसंद नहीं, उसे पार्टनरशिप चाहिए जहां वो अपना जीवन शेयर करे, न कि सरेंडर। और जब ओनरशिप ज्यादा बढ़ जाती है तो मर्द रिबेलियन मोड में चला जाता है, जहां उसे लगता है कि अगर मैं आजाद नहीं हूं तो मैं यहां क्यों हूं। ये रिबेलियन कई बार किसी और अटेंशन की ओर धकेल देता है, किसी ऐसी जगह जहां उसे फिर से इंडिपेंडेंट, डिजायर्ड, रिस्पेक्टेड महसूस हो। ओनरशिप की जगह अगर स्त्री पार्टनरशिप दिखाए तो मर्द एक नहीं 1000 जन्म तक लॉयल रहता है, क्योंकि मर्द आजादी छोड़ सकता है लेकिन खुद होने का अधिकार नहीं। कंक्लूजन, मर्द धोखा कैरेक्टर की वजह से नहीं देता, वो उस एम्प्टीनेस की वजह से देता है जो रिश्ते में धीरे धीरे बनती जाती है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा राज है, मर्द लॉयल्टी करता है उस स्त्री के लिए जो इन 6 चीजों को समझ जाए, जो उसे सुने, जो उसे कंपेयर न करे, जो उसकी इमोशंस को शेम न करे, जो उसे रिस्पेक्ट दे, जो उसके स्पेस को समझे, जो उसे पार्टनर बनाए, ओनर नहीं। ऐसी स्त्री के लिए मर्द अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन किसी और को नहीं अपनाएगा, क्योंकि असली लॉयल्टी फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती है। और जब किसी मर्द को उसका भावनात्मक घर मिल जाता है तो वो वही रहता है, उसी में बसता है, उसी में जीता है और उसी में मरना चाहता है। धोखा बाहर नहीं होता, धोखा वहां होता है जहां दिल को वो जगह न मिले जहां वो सुरक्षित महसूस करे। अगर स्त्री ये बातें समझ ले तो उसके मर्द की नजर कभी किसी और पर नहीं टिकती, कभी नहीं।